हाय एवरीवन, वेलकम टू फैंस ऑफ मैथ्स। आज फैंस ऑफ मैथ्स में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। अगर साइन कोसाइन फंक्शन पे इवन पावर है, ऑड पावर है, तो इंटीग्रेशन किस तरह मालूम होगी, ये हमारा आज का इस लेक्चर में टॉपिक है। तो आइए बच्चों, इफ पावर इज इवन, अगर साइन पे इवन पावर है, कॉस पे इवन पावर है, तो इंटीग्रेशन हम कुछ इस तरह मालूम करेंगे जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब साइन पे इवन पावर है, इवन पावर के लिए साइन पे इवन पावर हो या कॉस पे इवन पावर हो, तो इवन पावर के लिए यूजफुल आइडेंटिटी जो हम यहाँ यूज करेंगे उसको कहते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटी। So half angle identity is useful identity for the integration of the even power of sine and cosine functions. Sin square x even power है, तो इसके लिए हमारे पास half angle identity है sin square x which is equal to 1 minus cos 2x over 2। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम यूज करेंगे। तो नाउ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की कैसे होगी, लेट्स सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इन प्लेस ऑफ दिस वी यूज हाफ एंगल आइडेंटिटी 1 minus cos 2x over 2 dx। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप 1 over 2, ये कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया और ये 1 minus cos 2x dx। Now we will find integration term by term, और 1 over 2 ओवरऑल मल्टीपल हो रहा है फुल फंक्शन से, तो ये हो जाएगा 1 over 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 1 over 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। Now in next step 1 over 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 की इंटीग्रेशन x है विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस 1 over 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। cos की इंटीग्रेशन है sin 2x अपन, और जो कोफिशिएंट है फंक्शन में x का कोफिशिएंट है या मल्टीपल हो रहा है, तो इंटीग्रेशन के आंसर में डिवाइड होगा एंड प्लस c, इट इज द indefinite integration, तो हम प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो फाइनली इट्स आंसर वुड बी 1 over 2x नेगेटिव साइन 1 to the 4 1 over 4 sin 2x प्लस c। तो ये हो गई इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x की विद रिस्पेक्ट टू x अकॉर्डिंग टू द हाफ एंगल आइडेंटिटी। अब चलते हैं cos स्क्वायर x। अगर cos पे इवन फंक्शन है लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, cos पे इवन पावर है, तो इवन पावर के लिए हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी है, तो यहां भी हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे। हाफ एंगल आइडेंटिटी cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x which is equal to 1 plus cos 2x over 2. This is the half angle identity of cos square x. Sin square x, cos square x में just difference of negative sign and here positive sign. So we use this identity here for the integration of cos square x. So I, which is equal to integration of cos square x, its value 1 plus cos 2x over 2 dx. Now 1 over 2 is the common integration of 1 plus cos 2x dx. Now to integrate term by term, 1 over 2 दोनों term से multiple होगा, तो 1 over 2 integration of 1 dx, positive positive positive, 1 over 2 integration of cos 2x dx. Now next step 1 over 2 same। Now integration of 1 की integration with respect to x है, प्लस 1 over 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos की इंटीग्रेशन है sin
2x और 2j कोफिशिएंट मल्टीपल हो रहा है तो इंटीग्रेशन के आंसर में डिवाइड होगा। तो फाइनली आंसर वुड बी 1 over 2x positive sign 1 over 2 to the 4 and sine 2x plus c. It is the final answer and it is the integration of cos square x with respect to x. In example number 3, integration of sine power 4x dx. Sine पे even power है. It means we use half angle identity. But यहाँ है sin square x, यहाँ है sin power 4x. तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर पावर में. तो I which is equal to integration of, you can write this function sin square x whole square dx. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. Now sin square x sin पे इवन पावर हो गया. यूजफुल आइडेंटिटी हमारे पास है. We use here it is integration of 1 minus cos 2x over 2 and whole square dx. Now in next step 2 पे भी पावर 2 है तो ये 2 4 हो जाएगा. 1 over 4 out of the sign of integration and now remaining ये हमारे पास ब्रैकेट है और ये होल स्क्वायर dx. Now we use a plus b whole square formula, a minus b whole square formula. तो ये हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह. फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर नेगेटिव टू फार्मूले का और ये फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट ओवर dx. अब आप देख सकते हैं दिस स्टेप अगेन cos स्क्वायर 2x. cos पे इवन पावर आ गया तो अगेन वी यूज दैट आइडेंटिटी हाफ एंगल आइडेंटिटी. ये cos स्क्वायर x. आई टोल्ड हियर इन इंटीग्रेशन साइन पे कहीं भी इवन पावर है, cos पे कहीं भी इवन पावर है तो वी यूज दीज बोथ आइडेंटिटीज फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द इवन पावर ऑफ साइन एज वेल एज कोसाइन. तो ये आइडेंटिटी वी यूज हियर. इन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो जाएगी 1 over 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus 2 cos 2x प्लस नाउ इन प्लेस ऑफ दिस यहाँ है x तो x का यहाँ डबल है 2x बट हियर 2x है 2x का डबल हो जाएगा 4x. तो 1 plus cos 4x over 2 in place of this we use identity and dx. Now in next step you can take LCM inside the bracket. 1 over 4 remains same. Integration of in bracket I take LCM. LCM is 2 LCM हो गई या 2 का टेबल 2 1 the 2 minus 2 to the 4 cos 2x and now LCM denominator same तो positive sign numerator से multiple होगी 1 1 the 1 positive and it would be cos 4x and overall dx. Now 2 जो डिनोमिनेटर में है ये यहाँ के मल्टीपल होगा. It will be 1 over 8 and integration of in bracket क्या बचेगा यहाँ 2 प्लस का या 1 प्लस का तो ये हो जाएगा 3 minus 4 cos 2x प्लस cos 4x dx. तो नेक्स्ट स्टेप वी इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म. अब टर्म बाय टर्म की इंटीग्रेशन किस तरह होगी. 1 over 8 इस पूरे स्टेप से मल्टीपल हो रहा है तो 1 over 8 once again we multiple with 3 तो ये हो जाएगा 1 3 the 3 over 8 इंटीग्रेशन यहाँ 1 रहेगा और dx. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1 4 the 4 over 8 integration of cos 2x dx. Positive 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 and here 1 है तो 1 1 the 1 over 8 integration of cos 4x dx. Now in next step 3 over 8 remains same. Integration of 1 with respect to x ये x हो जाएगी. Negative sign here you can use table 4 1 the 4 4 2 the 8
तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। cos की इंटीग्रेशन है sin 2x ओवर 2, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट 2 मल्टीपल हो रहा है, इंटीग्रेशन के आंसर में डिवाइड होगा, एंड प्लस 1/8 remains same into again integration of cos sin 4x over 4 plus c. So now finally answer would be I, which is equal to, it is 3/8x negative sign and 1 to the 4 sin 2x and plus 8 for the 32 1/32 sin 4x plus c. So it is the integration, ये फाइनल आंसर हो गया है, ये इंटीग्रेशन होगी sin पावर 4x की। एग्जांपल नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर 4x dx। cos अलोन फंक्शन, cos पे पावर इवन है, 4 है, तो वी यूज हाफ एंगल आइडेंटिटी, cos के लिए ये है, बट यहाँ sin cos स्क्वायर है, तो वंस अगेन वी कन्वर्ट इनटू द cos स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा फंक्शन हमारे लिए, इट इज cos स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। नाउ cos स्क्वायर x, वी यूज दिस आइडेंटिटी हियर, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x over 2 whole square dx। अगेन ये हो जाएगा 1/4 which is out of the sign of integration, 1 plus cos 2x whole square dx। now a plus b whole square formula, 1/4 integration of, it is 1 plus 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस 2 टाइम्स cos 2x plus cos square 2x and dx। now in next step 1/4, अब आप देख सकते हैं इन दिस स्टेप अगेन cos स्क्वायर, cos पे इवन फंक्शन, इवन पावर है, तो वंस अगेन वी यूज दिस आइडेंटिटी, बट हियर x है, x पे यहाँ एंगल डबल है, डबल 2x, या 2x होगा तो एंगल यहाँ, इफ आई राइट हियर 2x तो हियर आई राइट 4x। तो ये हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी फॉर cos स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह हो जाएगी, 1 प्लस 2 cos 2x प्लस और cos स्क्वायर 2x, it would be 1 plus cos 4x over 2 bracket over dx। now we take LCM inside the bracket, 1/4 integration of, ये हो जाएगी LCM 2, here 2 plus 4 cos 2x and 2 2 सेम, तो पॉजिटिव साइन मल्टीपल होगी न्यूमरेटर से, एंड dx। नाउ 2 4 से मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इन ब्रैकेट 2 plus 1 इट इज 3 plus 4 cos 2x plus cos 4x dx। नाउ इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म, तो ये हो जाएगा 3 1 3 3/8 इंटीग्रेशन, यहाँ 1 बचा विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस 4 1 4/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब 1 की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी x प्लस, या टेबल लग रहा है, यू कैन यूज टेबल हियर, 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos की इंटीग्रेशन है sin 2x over 2 प्लस 1/8 into once again integration of cos which is sin 4x over 4 plus c। now in the last step ये हो जाएगा 3/8x प्लस 2 to the 4 in denominator, 1/4 sin 2x प्लस 8 for the 32 to 1/32 and sin 4x plus c
इट इज द फाइनल आंसर। ये हो गई इंटीग्रेशन cos पावर 4 x की। नाउ वी हैव एक्सरसाइज क्वेश्चन। Exercise 6.3, question number 5, part 2. Integrate cos square 3x plus 2 dx. Cos पे square है. Again we use half angle identity. But यहाँ angle जो है वो 3x plus 2 है. तो you can use substitution method here. Solution. I can put 3x plus 2 which is equal to t. जो एंगल है उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या 3x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 है, 1 3 द 3, एंड प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx है, तो dx यहाँ मल्टीपल होगा व्हिच इज इक्वल टू dt। नाउ एज यू नो, अब ये सब्स्टिट्यूशन रूल में क्या होगा, जो dx है इसकी वैल्यू हम डेरिवेटिव वाले पार्ट से निकालेंगे, तो dx की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी r dx which is equal to 1/3 dt। तो ये हमारे पास dx की वैल्यू आ गई। नाउ ये हमारा जो फंक्शन था ये अब t का फंक्शन हो जाएगा, I which is equal to integration of cos square 3x plus 2, 3x plus 2, in place of this we put t, dx, in place of dx we put 1/3 dt, 1/3 ये कोफिशिएंट बाहर निकला, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर t dt। cos स्क्वायर t सेम आइडेंटिटी, या x है या t है और कोई फर्क नहीं है। cos पे इवन पावर वी यूज हाफ एंगल आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2t over 2 cos 2t over 2 and dt। अब 2 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2t with respect to t। To integrate term by term, तो 1/6 integration of 1 with respect to x with respect to t plus 1/6 integration of cos 2t with respect to t। अब ये इंटीग्रेशन होगी 1 की with respect to t है, प्लस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ cos की इंटीग्रेशन है sin 2t over 2 plus c। Now in last step, in place of t, हम t की ये वैल्यू जो वापस पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये t की वैल्यू है 3x plus 2। इट इज कॉल्ड रीसब्स्टिट्यूशन मेथड। तो in final step, in place of t we resubstitute the value of t, 3x plus 2 plus 2 6 12, 1/12 into sin 2 same in place of t, 3x plus 2 and plus c। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो होगा 1/6 3x plus 2 plus 1/12 sin and 2 you multiple with bracket, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इट इज द इंटीग्रेशन। नाउ पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन इज ऑड। अगर ऑड पावर है तो इंटीग्रेशन कैसे होगी, इफ पावर इज ऑड। अगर ऑड पावर है, जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। तो बच्चों अब इंटीग्रेशन ऑड पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस की हो रही है। साइन पे ऑड पावर है तो एक साइन का फैक्टर हम सेव करेंगे, बचाएंगे और dx के साथ रखेंगे, एंड अदर पावर जो ऑब्वियसली स्क्वायर हो जाएगा, इवन पावर हो जाएगा, तो फिर हम ऑड पावर के लिए वी यूज आइडेंटिटी, जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है, ये हम यूज करेंगे फॉर द इंटीग्रेशन of the odd power of sine and cosine।
ये आइडेंटिटी हमारे पास है ऑड पावर साइन पे कोसाइन पे है। तो लेट्स सी अब ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ये अब इंटीग्रेशन कुछ इस तरह होगी। लेट्स सी, आई टोल्ड हियर इन ऑड पावर अगर साइन कोसाइन पे है तो वी सेव वन फैक्टर ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ फंक्शन है साइन, तो साइन का हम एक फैक्टर बचाएंगे, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इट वुड बी साइन एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हैं साइन का फंक्शन है, साइन पे ऑड पावर है, तो हमने एक फैक्टर जो फंक्शन का है वो बचाया और dx के साथ रखा। बाकी क्या बचा? साइन स्क्वायर बचा। नाउ इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ दिस साइन स्क्वायर वी यूज दिस आइडेंटिटी। अब यहाँ हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑड पावर है, तो इन ऑड पावर वी यूज दिस आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर एक्स की यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी हमें? It is equal to integration of, in place of sin square x, it would be 1 minus cos square x bracket over into sin x dx. We use substitution method. Cos square जो पावर है इसका बेस है cos x, इसको हम चलो y के बराबर कर दिए। Now in next step, what is the derivative of cos with respect to x? It is minus sin x and y का with respect to x is dy over dx, तो dx यहाँ आया which is equal to dy। तो I told you in substitution method जो dx के साथ फैक्टर है, dx वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू हम डेरिवेटिव वाले पार्ट से निकालेंगे, तो ये हो जाएगी sin x dx which is equal to negative sin, ये हमने dy के साथ रखी, तो ये हो गई वैल्यू sin x dx की। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अब जो हमारा ये फंक्शन है कुछ इस फॉर्म ही आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus in bracket 1 minus cos x, in place of cos I write y and square because cos पे स्क्वायर है, sin x dx इसकी वैल्यू हो जाएगी minus dy। Now next step, in bracket you negative sign है मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा y square minus 1 dy। Now to integrate term by term, integration of y square dy minus integration of 1 dy। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y, इट इज y क्यूब ओवर 3, नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू y इज y प्लस c। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये इंटीग्रेशन हमारे इस फंक्शन की है। तो इन प्लेस ऑफ y इन लास्ट स्टेप वी रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू है cos x, तो ये हो जाएगा 1 over 3, इन प्लेस ऑफ y I write cos x, तो cos क्यूब x minus cos x plus c। तो this is the answer and it is the integration of the sin cube x with respect to x। तो ये भी हमारा आंसर, वी कैन कंसीडर दिस आंसर। अदरवाइज cos क्यूब x हमारे पास वैल्यू है cos क्यूब की, ये वैल्यू भी हम यहाँ रख सकते हैं। I write here value, you know that ट्रिपल एंगल हमने पढ़ी थी cos 3x which is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x, ये हमारे पास ट्रिपल एंगल वैल्यू थी। Now here in this formula cos cube x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी कुछ इस तरह, cos क्यूब x which is equal to, ये आएगा यहाँ तो ये हो जाएगा cos 3x plus 3 cos x ओवर ये 4 जो है डिवाइड होगा। तो इन प्लेस ऑफ cos क्यूब x you can use this value here, then you can solve, it is also the answer of the integration of the sin cube x। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। I write here r, ये भी आंसर आप कंसीडर कर सकते हैं। Now 1 over 3 in place of cos cube x I can write cos 3x
प्लस 3 cos x over 4 and minus bracket over minus cos x plus c. Now you can take here, अब ये हमारे पास एलसीएम भी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x ओवर ये हो जाएगा 3 4 12 माइनस cos x प्लस c. तो फाइनली यू कैन टेक, अब ये एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 और इट वुड बी cos 3x प्लस 3 cos x माइनस 12 cos x एंड प्लस c. तो अब 12 और 3 ये हो गया 9, तो ये हो जाएगा cos 3x ओवर 12 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 9 cos x ओवर 12 प्लस c. तो फाइनली आंसर हमारे पास जो आएगा वो ये होगा. आई राइट आंसर हियर, इट वुड बी 1 ओवर 12 cos 3x एंड यहाँ टेबल लग रहा है नेगेटिव साइन, और ये टेबल हो गया 3 3 द 9 एंड 3 4 द 12, तो इट इज नेगेटिव साइन 3 ओवर 4 एंड cos x प्लस c. तो ये आंसर भी आप कंसीडर कर सकते हैं. तो दीज बोथ आर आंसर्स and both are the integration of the sine cube x. Now integration of sine cube x. Method number 2. एक और मेथड है, इस मेथड से भी हम इंटीग्रेशन, मेथड नंबर 2 हमारे पास है टू इंटीग्रेट द साइन क्यूब x dx. तो यू नो दैट हमारे पास ट्रिपल एंगल का फार्मूला है, ये हमारे पास ट्रिपल एंगल का फार्मूला आ गया. It is sine x minus 4 sine cube x. अब ये क्यूब का फार्मूला यहाँ लाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, तो ये हो जाएगा sine cube x which is equal to 3 sine x, और ये यहाँ आके पॉजिटिव हो गया, तो ये टर्म राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, एंड अपॉन में ये 4 जो है यह डिवाइड होगा. तो इन प्लेस ऑफ साइन क्यूब एक्स वी कैन यूज दिस फार्मूला हियर. तो इसलिए हमारे पास मेथड नंबर 2 है और इसकी लिए हमारे पास ये फार्मूला है. नाउ आई कैन राइट 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x over 4 and dx. Now 1 over 4 ये तो दोनों पे है, तो 1 over 4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x minus sin 3x dx. Now to integrate term by term ये हो जाएगी 3 over 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx नेगेटिव, it is 1 over 4 integration of sine 3x dx. Now in next step 3 over 4 same into integration of sine x. Sine x की integration है minus cos x, negative 1 over 4 into integration of sine 3x. Its integration is minus sine 3x and 3 जो कोफिशिएंट है ये डिवाइड होगा प्लस c. तो नाउ इट वुड बी minus 3 over 4 cos x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 over 12, एंड ये हो जाएगा, सॉरी हियर cos है, साइन की इंटीग्रेशन है माइनस cos 3x over 3, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 over 12, और ये हो जाएगा cos 3x प्लस c. नाउ यू कैन राइट पॉजिटिव टर्म फर्स्ट एंड नेगेटिव टर्म लेटर, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा. इट इज आल्सो सेम आंसर जो हमने यहाँ किया था.
ये हो गया आंसर, ये हो गई इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स की अकॉर्डिंग टू द ट्रिपल एंगल फार्मूला। ये फार्मूला यहाँ लगाया। तो इस तरह भी आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स मालूम कर सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ cos cube x. Again we have two methods. First method we use the basic identity cos cube x dx. पावर क्यूब है, cos पे पावर ऑड है, तो आई टोल्ड इन केस ऑफ ऑड पावर फंक्शन cos का है तो cos का एक फैक्टर हम सेव करेंगे, बचाएंगे, वो dx के साथ रखेंगे। नाउ लेट्स सी, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, I which is equal to integration of cos square x into cos x dx। तो ये जो cos का फंक्शन पावर ऑड था, एक cos का फैक्टर हमने बचाया और रिमेनिंग cos square x यहाँ रखा। Now if power is odd, I told in the previous question we use sin square x plus cos square x which is equal to 1। ये बेसिक आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। Now in place of cos square x we take value, so it is integration of, ये हो जाएगा 1 minus sin square x and cos x dx। Now cos dx के साथ है, sin पे स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूट मेथड यहाँ putting sin x which is equal to y, and in next step what is the derivative of sin x? Its derivative is cos x with respect to x and dx which is equal to dy। तो I told in the previous lecture dx के साथ जो cos x फैक्टर है, cos x dx की वैल्यू हम डेरिवेटिव वाले पार्ट से निकालेंगे। तो हमारे पास अब ये जो न्यू फंक्शन हमें यहाँ मिलेगा जो y का होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, इन प्लेस ऑफ साइन एक्स वी राइट y स्क्वायर इनटू cos x dx, इट इज dy। नाउ टू इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू y इज y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगी y क्यूब ओवर 3 प्लस c। ये तो इंटीग्रेशन इस फंक्शन की है, y वाले फंक्शन की है, बट वी हैव x फंक्शन जो x का है, तो इन प्लेस ऑफ y इन लास्ट स्टेप वी रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y व्हिच इज sin x। तो ये हो जाएगा sin x minus 1 over 3 and sin cube x plus c. This is the integration of the cos cube x dx। अब इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो what will be the integration of cos cube x with respect to x? Method number 2, integration of cos cube x dx। तो cos cube x हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, आई यूज हियर ट्रिपल एंगल फार्मूला cos 3x which is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x। तो हमें cos cube x चाहिए, तो ये नेगेटिव साइन या के पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, तो इट विल बी cos 3x positive 3 cos x which is equal to 4 cos cube x। So therefore finally cos cube x which is equal to cos 3x plus 3 cos x over 4। तो ये हो गया फार्मूला cos cube x का। So in place of this I use the formula, तो अब होगा in place of formula I write here cos 3x plus 3 cos x over 4 and dx। Now to integrate term by term, 1 over 4 integration of cos 3x dx plus again 1 over 4
integration of 3, or 3 you can write here as the constant, and cos x dx. 1 over 4 remains same. Now integration of cos. Cos की integration है sin 3x over 3 plus 3 over 4, and cos की integration है sin x plus c. Now in next step ये हो जाएगा 1 over 12 and sin 3x plus 3 over 4 sin x plus c. So this is the answer. ये हो गई integration of cos cube x dx according to formula this. ये फार्मूला है. तो अब ये इंटीग्रेशन cos क्यूब x की हो गई, और सिमिलरली दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x. आंसर आप देख सकते हैं देयर इज अ बिट डिफरेंस इन द आंसर, क्योंकि यहाँ जो है sin क्यूब x है, तो here again we use sin क्यूब x फार्मूला. ये आंसर कंसीडर करें तो भी ठीक है. अगर if you want to this answer, तो in place of sin क्यूब x you can use the value of sin क्यूब x. तो sin क्यूब x की हम वैल्यू यहाँ यूज करेंगे, और इट इज ओके, ये भी आंसर सही है. मगर इफ यू वांट दिस आंसर, तो sin क्यूब x की जगह हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे 1 over 3. नाउ sin क्यूब x, यू नो दैट अब हमारे पास ये आइडेंटिटी है, ये है ट्रिपल एंगल cos की, और sin की जो ट्रिपल एंगल है वो ये है 3 sin x minus 4 sin क्यूब x. अब ये sin क्यूब हम यहाँ रखेंगे, तो ये नेगेटिव साइन वाला टर्म यहाँ के पॉजिटिव होगा, और sin 3x यहाँ नेगेटिव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x ओवर, और ये 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस c remains same. Now you can take LCM. LCM हो जाएगी 12, 3 for the 12 is LCM. यहाँ हो जाएगा 12 sin x minus it will be 3 sin x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा sin 3x plus c. तो now I write here answer. यहाँ 12 और ये 12 sin x minus 3 sin x, तो ये हो जाएगा 9 sin x over 12 और प्लस sin 3x over 12 plus c. तो फाइनली आंसर हमारे पास यही सेम आएगा. यू कैन यूज हियर टेबल 3 3 the 9, 3 4 the 12. तो हमारे पास ये हो गया 3 over 4 sin x and plus 1 over 12 sin 3x plus c. Now you can see these both are same answers. Now in the next question, to integrate sin power 5x, sin power 5x dx. Again we have odd power, sin पे odd power है, तो एक sin का फैक्टर वो हम बचाएंगे, dx के साथ रखेंगे, तो it would be इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा sin power 4x and sin x dx. ये एक पावर हमने बचाया है. तो अब I told here if the power is odd, we use this basic identity sin square x plus cos square x which is equal to 1. ये हमारे पास आइडेंटिटी है if power of sine and cosine is odd. तो ये अब we use here, ये आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे, मगर यहाँ साइन पे पावर 4 है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx. Now sin square, its value is 1 minus cos square x whole square into sin x dx. Now whole square है, तो you can use
The formula, it is 1 minus 2 cos square x and minus cos power 4x and into sin x dx. अब यहाँ सॉरी यहाँ पॉजिटिव साइन है. अब यहाँ यू नो दैट dx के साथ जो साइन x फैक्टर है, तो इट मीन्स ये हमें कह रहा है कि यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएं. तो cos x पावर को छोड़े, यू हैव टू टेक सब्स्टिट्यूशन एंड cos x विच इज इक्वल टू y. तो डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x विच इज इक्वल टू dy over dx. It means dx which is equal to dy or sin x dx which is equal to minus dy. तो sin x dx की हमारे पास ये वैल्यू आ गई. नाउ ये जो हमारा फंक्शन है अब कुछ इस तरह हो जाएगा. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप इट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus 2 cos square x, cos is y, तो y square positive sign cos power 4x, cos is equal to y, तो y power 4 and bracket over sin x dx which is equal to minus dy. If you multiple negative sign तो positive term हो जाएंगे negative and negative term हो जाएंगे positive. तो I can write positive term first, negative negative positive, and then इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है. नाउ इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म 2y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू y. तो ये हो जाएगी 2y square with respect to y, its integration is y cube over 3 minus y 5 over 5 and minus y plus c. So in last step, in place of y, you can put the value of y which is equal to cos x. तो ये हो जाएगी new step 2 over 3 into it is cos cube x minus 1 over 5. It will be cos 5x minus cos x plus c. So this is the integration of the sin power 5x. अब last example, integration of cos power 5x dx. अब cos power 5x इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? You can see here cos की पावर ऑड है, 5 है, तो we save 1 cos factor यहाँ dx के साथ रखेंगे. यही इसका मेथड है और कोई मेथड नहीं है. तो इंटीग्रेशन ऑफ इट वुड बी cos पावर 4x and it is cos x dx. After writing here cos x factor यहाँ हमने रखा, फिर ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x होल स्क्वायर into cos x dx. In place of cos square x, we use its formula 1 minus sin square x and whole square into cos x dx. Now a minus b whole square formula, it would be 1 minus 2 sin square x and plus sin power 4x bracket over into cos x dx. Now in bracket sin पे पावर है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि dx के साथ cos x फैक्टर है, इसकी हमें वैल्यू चाहिए, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगी. तो नाउ आई पुट sin x which is equal to y. तो इट्स डेरिवेटिव, नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव. तो sin का डेरिवेटिव है cos x dx which is equal to dy. तो dx के साथ cos x dx की वैल्यू हमें dy मिली. तो ये अब जो फंक्शन है कुछ इस तरह हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus 2 sin square x, sin x means y, तो it is y square plus sin power 4 means y power 4 bracket over and cos x dx means dy.
Now to integrate term by term, 1 dy minus 2 integration of y square with respect to y plus integration of y power 4 with respect to y. y1 की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y है -2 इंटू वाई क्यूब ओवर 3 प्लस y पावर 4 की इंटीग्रेशन y पावर 5 ओवर 5 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन इस फंक्शन की है विथ रिस्पेक्ट टू y है, हमारे पास x वेरिएबल है, तो इन प्लेस ऑफ y वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, इट इज sin x। तो फाइनली जो इंटीग्रेशन होगी sin x in place of y, I put sin x minus 2 over 3, it is sin cube x, and plus 1 over 5, it is sin power 5 x plus c. So this is the final answer. It is the integration of cos power 5x, और ये ऑड फंक्शन था इसलिए हमने ये आइडेंटिटी यूज की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आपको अब समझ आ गई होगी कि अगर साइन और कॉस पे इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन। आज हम यहाँ अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम साइन और कॉस दोनों जो इकट्ठे लाएंगे और उसमें जो इवन पावर है या ऑड पावर है, तो हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शंस। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।